मान लो अगर तुम्हें भागफल ज्ञात करने के लिए कहता है तो तुमने ये सवाल पूछा है जा, दा और ता, था और गा और ना। ये क्वेश्चन जो है तुम्हें इस कैसे सॉल्व करना है इसके पीछे का बेसिक चीज़ें समझ लो ताकि तुम्हें याद रहे कि कैसे समझना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप माइनस माइनस वाला जो पार्ट है उसको इग्नोर करना पड़ेगा शुरुआत में। माइनस इधर लगा है, इसमें भी माइनस लगा है, इसमें भी माइनस लगा है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो ध्यान से देखो, जब भी माइनस हो तो उसको उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब उसको ध्यान मत दो। जिस तरीके से बेसिक तरीके से तुम्हें भाग देना आता है उसी तरीके से भाग दो, तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट वही निकलेगा। तो भाग देने का तरीका क्या है ये देख लो। अगर मान लो तुमको तुरंत भाग देना नहीं आ रहा है तो तुम्हारा तरीका ये होना चाहिए कि पहले आप सामने कहीं पे रफ साइड में भाग देना सीख लो। पहले रफ साइड ऐसे लिख लेना, रफ साइड में, और उसको लिखो कायदे से। जैसे ये नंबर है पहले लिख लेंगे 1728 1728 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ 12। अब देखो डिवाइड कैसे करना है। तो डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें देखो डबल डिजिट है और इसमें आपको भी डबल डिजिट लेना होगा क्योंकि 12 का डिवाइड 1 में लेंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डबल डिजिट लेंगे। जैसे ही डबल डिजिट लेंगे तो 12 का डिवाइड हम 17 में देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो 12 बन जा 12। फिर उसके बाद हम 17 में 12 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा, माइनस करने पे 5 आएगा। फिर अगला डिजिट लिखेंगे 2, नेक्स्ट डिजिट 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2। और 12 फोर जा कितना होता है, 48। 12 फोर जा 48 आ गया। अब कितना बचा, अब इसको माइनस कर दो। तो अब माइनस करना आना चाहिए। तो देखो इससे कैरी लेंगे तो 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा, ये कट गया। अगला डिजिट क्या है 8, 12 फोर जा 48, फिर 48 आ गया। अब इस तरह से काट लिया। अब ये रफ साइड आपने किया तो इधर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सीधे इसका आंसर क्या आया 144। तो यहाँ पे इक्वल जब करेंगे तो सीधे सीधे इसकी जगह पे आप 144 तो लिखेंगे, 144। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस है, और जब माइनस इधर है और इधर प्लस है तो देखो जब एक वन साइड अगर माइनस है तो आंसर आपका माइनस आएगा। ठीक है, इसमें तो डिवाइड करना था तो बिना डिवाइड के आप आंसर नहीं निकाल सकते थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे क्या है 1051 है। यानी कि जब आप 1 का डिवाइड अगर इस नंबर पे दोगे, नंबर देंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब समझो किसी भी संख्या में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमको वही मिलता है। क्या मिलता है, वही मिलता है। तो वही नंबर उतार दिया। तो इसमें हमें डिवाइड करने में समय नहीं गंवाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जब वन साइड मतलब किसी, चाहे इधर प्लस हो चाहे इधर माइनस हो, अगर माइनस एक सिंगल है तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। नहीं समझ में आया, आ गया ना। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब इधर माइनस है, इधर 125 है। अब ये डिवाइड कैसे करेंगे इसको समझ लो यहाँ पे। तो यहाँ पे रफ साइड में हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 115,625। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 125 से डिवाइड करना है, यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो अब तुम्हें डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पे तो ट्रिपल डिजिट हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 12 का टेबल आता था, यहाँ पे 125 का टेबल तो नहीं आता है। अब इसको डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे देखो जिस नंबर के डिजिट में लास्ट में वंस प्लेस पे 5 हो या 0 हो
तो हमेशा वो नंबर 5 के टेबल से कटेगा। क्या कटेगा? 5 की टेबल से। तो 5 के टेबल से कटेगा तो हम क्या करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे? 5 से कैंसिल करेंगे। देखो अगर तुम्हें डिवाइड नहीं आ रहा तो अलग से रफ साइड में फिर से डिवाइड कर सकती हो। तो देखो हम पहले 5 का डिवाइड 12 में करेंगे, तो 5 टू जा 10। 10। अब इससे कितना बचा? 12 में से 10 गया, कितना बचा? 5। देखो तुमको समझ में नहीं आ रहा, इसको समझो ऐसे। जब हम इसको 125 लिखेंगे और 5 से काटेंगे, तो जब 5 से काटेंगे तो क्या होगा? देखो 5 टू जा 10, तो यहाँ पे 10 लिखा। अब ये देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 2 बचा कि नहीं बचा? फिर अगला डिजिट ये उतारेंगे तो 5 5 जा 25। तो इस तरीके से रफ अपना साइड में अलग से डिवाइड कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो, यहाँ इसको काटने पे कितना आया? 25 आया। तो ये तरीका हो गया। अब 5 का टेबल आपने इसमें दिया तो 5 का टेबल इसमें भी देना पड़ेगा। देखो इसको भी काटो, 5 3 जा 15, कितना हुआ? 15। अभी 6 उतारेंगे तो 5 1 जा 5। ठीक है, अब जब 5 में इसको काट निकाला तो इसमें 1 बचा तो 12 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25 हो जाएगा। अगर ना समझ में आए तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, 1 5 6 2 5, और इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। वही तरीका आपका आएगा जैसे ये कियो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी और इजी करो, क्योंकि आपको टेबल नहीं आता है, 125 का टेबल नहीं आता है। तरीका यही है कि उसको सिंपल कर दो। तो 5 से इसको काटो, फिर 5 5 जा 25, फिर देखो इसको काटो, क्योंकि अगर 5 से काटा तो ऊपर भी 5 से कटना चाहिए। तो देखो 5 6 जा 30, कितना बचा? 1। अब यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर कितना हुआ? 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो फाइनल तुम्हारा आंसर क्या आ गया? फाइनल तुम्हारा आंसर आया 125 आ गया डिवाइड करने पे। ये देखो आंसर इसका किस में आएगा, ये ध्यान रखो। डिवाइड जिस तरीके से आता है बिल्कुल वैसे ही करो, लेकिन साइन का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है और यहाँ पे प्लस है। तो कभी भी ध्यान रखना है कि अगर एक साइड माइनस है तो आपका आंसर माइनस ही आएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ माइनस है कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसिल। तो ये ध्यान रखना, अगर एक तरफ माइनस है तो आंसर माइनस में मिलेगा, और दोनों साइड अगर माइनस है तो आंसर प्लस में मिलेगा। अब इसको डिवाइड करना आना चाहिए, तो डिवाइड करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 7 2 9 और ये 9, तो और तुम इससे डिवाइड करो। अभी दिखा दो, आप दिखाओ जल्दी से, जल्दी करो, बिल्कुल वैसे करो जैसे करना आता है, बोल के करो। 9 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा 72 में देंगे, 8 बार में आएगा। 7 में से 7 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 में से 2 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा 9। 9 का पहाड़ा 9 में देंगे तो एक बार में जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 81। तो ये 81 लिखो, वहाँ पे 81 लिखो। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तुम्हारा देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अब इसका आंसर प्लस में क्यों आया बताओ? प्लस में इसलिए आया क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। समझ में आया? हाँ, तो ये ध्यान रखना। और आगे और कौन सा बताना है? ये वाला तो खुद करो जल्दी से, ये तो और आसान है। 6 का डिवाइड 18 में करो, कितना आएगा जल्दी बताओ। 80 में करेंगे 3 बचेगा। हाँ तो लिखो 3 इक्वल लगा के। हाँ अब देखो यहाँ पे दोनों साइड में माइनस है कि नहीं है? तो आंसर इसका क्या आएगा? प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? प्लस में। अब देखो ये नंबर डिजिट देखो कितना बड़ा है, ये नंबर डिजिट देखो, ये नंबर डिजिट देखो बड़ा है, ये भी नंबर डिजिट बड़ा है। अब टेबल तो तुमको आता नहीं है,
अब दिमाग देखो यहाँ पे भी देखो वही नंबर है, यहाँ पे भी वही नंबर है। तो आपको क्या करना है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, अगर सेम डिजिट है, सेम नंबर है तो आंसर वही आता। अगर किसी भी संख्या में अगर हम सेम संख्या से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका 1 आता है। तो आंसर 1 लिखो इक्वल लगा के। हाँ, अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें देखो वन साइड माइनस है, इधर प्लस है, समझ में आ रहा है। तो जब वन साइड माइनस है और ऊपर देखो प्लस है, तो ध्यान रखो अगर एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ प्लस है, आंसर माइनस में ही आता है। तो यहाँ पे 1 के आगे माइनस कर दो, आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए ये तरीका अप्लाई करो, आसानी से सवाल हो जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है और जिसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। चलो करो।